स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से YPS राणोली के अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसे पिछली जो क्लासेस थी उसमें हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर आपका 5 था इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो आज हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। इसमें आज अपन सिर्फ इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, केवल और केवल कंटिन्यूटी के बारे में। अब कंटिन्यूटी से पहले हम बात करते हैं कि कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं, इसका पता कैसे चलेगा मेरे को, कि हम क्या मतलब इसका क्या हो जिसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। तो देखिए, अगर अपन किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, कंटिन्यूअस का मतलब सिंपल सा है कि अगर हम कभी किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो अगर वो ग्राफ कंटिन्यूअस चल रहा है, चले कैसे भी, अगर वो ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है तो वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। और अगर वो ग्राफ जो है आपका कहीं बीच में ब्रेक हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें टेन का ग्राफ बनाते हैं, टेन थीटा का, तो वो ग्राफ इस प्रकार से चलता है, उसके बाद में वापस कैसे आएगा, तो टेन का जो ग्राफ इस प्रकार चलता है। तो ये जो टेन थीटा का ग्राफ है वो यहां पर कहीं ना कहीं थीटा इक्वल टू 90 पर, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पर क्या हो रहा है, ब्रेक हो जाता है। तो ये क्या है आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं इसको। तो कंटिन्यूटी से मतलब क्या होना कि एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ क्या होगा, कंटिन्यूअस ग्राफ होगा, वो ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा। अब बात यह आती है कि अपन अगर कोई भी जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिसमें अपन को चेक करना है कि चेक कीजिए कि जो आपका फंक्शन है वो यहाँ पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो उसके लिए ग्राफ बनाकर अपन चेक नहीं करेंगे उसको। तो उसको चेक करने का जो मेथड है वो क्या होता है, देखिए पहले हम बात करेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन। ए फंक्शन f of x is said to be continuous at a point x is equal to a if fx is well defined at x is equal to a। इस बात का मतलब ये है कि कोई भी जो फंक्शन आपका fx है वो किसी वैल्यू x इक्वल टू a पर, ये कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, किसी वैल्यू x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है यदि इस फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू a पर एक फाइनाइट वैल्यू मुझे मिल जाती है। इसका मतलब सिंपल सा इतना है कि कोई भी फंक्शन है वो आपका fx है वो x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस तब होगा जब हमें f ऑफ a, जहां जहां x है वहां a रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, f ऑफ a मिलेगा। अगर f ऑफ a मुझे एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है तो क्या होगा, आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। चलिए, ये होगी बात आपकी कंटिन्यूअस की डेफिनेशन के बारे में। अब जब भी कभी अपन किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो उसमें आपको दो पॉइंट्स का खास तौर से ध्यान रखना है। वो पॉइंट्स कौन से होंगे, पहला पॉइंट आपका होगा सपोज आपके पास कोई फंक्शन है fx और हमें चेक करनी है कि ये जो फंक्शन आपका fx है वो x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की इस x इक्वल टू a पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे और x इक्वल टू a पर इस फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। अगर ये तीनों वैल्यूज हमें इक्वल मिलती है तब तो आपका फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। और अगर ये तीनों में से कोई भी वैल्यू आपकी डिफरेंट आ रही है तो आपका फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो अब रही बात यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट को अपन कैसे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये होता है कि अगर कोई फंक्शन आपका इस प्रकार से है और मुझे यहां पर कोई फंक्शन चेक करना है, ठीक है, तो देखो क्या होगा, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा कि अगर फंक्शन आपका यहां पर कंटिन्यूअस है तो इसके यहां पर जो वैल्यू होगी, ये क्या इसकी लेफ्ट लिमिट है, तो इसके लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होगी वो फाइनाइट वैल्यू हमें मिलेगी। इसके जो राइट साइड में जो वैल्यू होगी वो भी मुझे क्या मिलेगी, फाइनाइट वैल्यू मिलने वाली है। और यहां पर जो आपका x इक्वल टू a है ये भी क्या होगा,
फाइनाइट वैल्यू मिलेगी और तीनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो देखो क्या होगा, जब अपन बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो होगा क्या, एफ ए प्लस ए माइनस एक्स, मैं ये बात कर रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट की, और यहां पर क्या कर देंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0। मतलब क्या होगा कि इसके बिल्कुल ठीक पास की बात कर रहा हूं मैं, मुझे इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो इसके बिल्कुल ठीक पास में, मतलब इतना पास में है कि वहां पर जो एच की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी प्रकार से वो किसकी इक्वल होनी चाहिए, एफ ऑफ ए की इक्वल होनी चाहिए। जब एक्स इक्वल टू ए तो फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ ए होगा। और ये किसके इक्वल होगा, उसके राइट हैंड लिमिट के। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी, एफ ऑफ ए प्लस एच, और यहां पर जो लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी, एच टेंड्स टू 0। अगर ये इस कंडीशन को कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, कोई भी फंक्शन आपका सेटिस्फाई करता है, तो वो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। अदरवाइज फंक्शन जो है आपका वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब आगे में बात करेंगे कि कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन इंटरवल। तो देखो हम जानते हैं कि अपने पास में जो है दो तरह के इंटरवल होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल, और एक क्या होता है, क्लोज इंटरवल। ये हमने क्लास 11th में चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हैं। अब होता क्या है, ओपन इंटरवल में क्या होता है, अगर मैं यहां पर बात करूं ए और बी दो डेटा है, तो ओपन इंटरवल में यहां पर अपन ए और बी को शामिल नहीं करते हैं, और इस क्लोज इंटरवल में जो वैल्यूज ए और बी है इन वैल्यूज को भी शामिल कर लेते हैं। तो क्या होगा, मैं बात करता हूं कि क्या कोई फंक्शन आपका एफ है वो इस इंटरवल ए बी में अगर कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन interval AB, in open interval AB, if the function is defined at every point of interval AB। यानी कि क्या होगा, अगर आपका फंक्शन जो है इस AB पे डिफाइन तभी होगा जबकि ये इस AB के जो आपका इंटरवल है, इस इंटरवल की हर एक वैल्यू पे क्या होगा, ये डिफाइन होगा, तभी क्या होगा, यहां पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर बात करें अपन क्लोज इंटरवल की, तो क्लोज इंटरवल में क्या होगा कि फंक्शन जो है वो फंक्शन शुड बी डिफाइन, या फिर ये कहते हैं कि फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी। इसकी दो कंडीशन है, पहला फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, कहां पे, ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए। उसके अलावा और कहां होना चाहिए, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, कहां पर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और एफ ऑफ ए माइनस एक्स। इस ये वाली जो वैल्यू है, यानी कि आपका जो ये वाला है ना ए, इस ए की लेफ्ट हैंड लिमिट, इस ए से ठीक लेफ्ट साइड में आपको ये वाला एक वैल्यू मिलेगी। तो इस वैल्यू से ठीक लेफ्ट साइड में, यानी इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उस पर इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। और इसी प्रकार से जब अपन बात करेंगे इसकी अपर लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और एफ ऑफ बी प्लस एक्स, यानी कि जो लोअर लिमिट है उसकी लेफ्ट साइड में और जो अपर लिमिट है उसके राइट साइड में, यहां पर भी आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। अगर यहां पर आपका फंक्शन फाइनाइट है तब तो क्या होगा, आपका फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज आपका जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब अपन बात करते हैं कुछ फंक्शंस के बारे में जो कि कंटिन्यूअस होते हैं या नहीं होते हैं। ओके, आगे अपन बात करते हैं कुछ ऐसे फंक्शंस जो कि कंटिन्यूअस होते हैं और कुछ ऐसे फंक्शंस जो कि डिसकंटिन्यूअस होते हैं। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो अपन बाद में बात करेंगे। फिलहाल अपन ये बात करने वाले हैं कि कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि जैसे अपन देखें और देखते अपन ये कह सकते हैं, हाँ ये फंक्शन तो क्या है, किसी भी कंडीशन में हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, या फिर ये फंक्शन जो होगा हमेशा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहला फंक्शन आपका आता है आइडेंटिटी फंक्शंस, इसको बोलते हैं यूनिट फंक्शंस। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। अगर एक तरह से ये भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं आता है, लेकिन एक केवल एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन है एक्स और इसकी डिग्री भी 1 हो और उसमें कोई वैल्यू हो नहीं, तो वो जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूअस होगा। उसके अलावा कांस्टेंट फंक्शन, अगर मैं बात करूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, ये क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूअस होगा। क्यों होंगे ये कंटिन्यूअस, क्योंकि
अगर आप x की जगह चाहे कोई भी वैल्यू रखो, अगर अपन बात करते हैं x इक्वल टू a के लिए, तो आप x की जगह चाहे कोई भी वैल्यू रखो, x इक्वल टू a रखो, a प्लस h रखो या फिर a माइनस h रखो, आपका जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कभी भी यहां से चेंज नहीं होगी। इसलिए ये जो आपके फंक्शन वो क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। इसी प्रकार से अपन बात करेंगे पोलिनोमियल फंक्शंस के बारे में। तो पोलिनोमियल फंक्शंस तब तक कंटिन्यूअस होते हैं जब तक इसकी जो पावर है, आपका जो x है, अगर इस प्रकार का कोई भी फंक्शन है तो वो क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूअस होगा। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि जब कभी भी अपन बात करेंगे 1/x, अगर कहीं पर भी बीच में ये 1/x आ रहा है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। किसके लिए, फॉर x इक्वल टू 0 के लिए। हालांकि कहने को यह भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, लेकिन जब यहां पर अगर अपन आप x की जगह 0 रखोगे तो 1/0 वो वाली वैल्यू क्या है, डिफाइन नहीं है, तो ये x इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो पोलिनोमियल फंक्शंस विद पावर्स ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा, यहां पे कंटिन्यूअस होगा। उसके अलावा आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें केवल sin x और cos x क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। इसी प्रकार से कुछ डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस भी होते हैं। ये क्या होते हैं, सबसे पहला फंक्शन आपका होता है f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर इसके अंदर जो भी वैल्यू है, अगर हम इसके अंदर लिख रहे हैं 1.1, तो इसका मतलब ये 2 हमेशा लेके चलेगा। अगर हमने इसके अंदर लिखा है 1, तो इसका मतलब ये 1 मानेगा। लेकिन अगर आपने लिखा 0.9, तो इसका मतलब ये क्या मानेगा, ये 1। मतलब क्या है कि इसके अंदर जो भी आपका नंबर है उससे ठीक आगे वाला होल नंबर ये मान के चलता है, या फिर उससे अंदर जो नेक्स्ट नंबर आपका जो नेचुरल नंबर है वो ये कंसीडर करके चलता है। तो अगर अपन यहां पे इसका ग्राफ बनाते हैं तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। देखिए, जब तक अपन बात करेंगे 0 से लेकर के 1 तक, जब आपके पास में ये इधर आपका x है, इधर क्या है आपका f ऑफ x है। जब आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक होगी, तब तक आपके फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 रहेगी, सॉरी 1 रहेगी। जब तक अगर अपन बात करेंगे यहाँ पे देखो 0.1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अपन बात करेंगे 0.3, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। बात करेंगे 0.9, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और 1 पर भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यानी कि x की वैल्यू जब अपन 0 से लेकर के 1 तक जाएंगे, तब तक आपका फंक्शन जो f है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। और जैसे ही मैं 1 से आगे बढ़ा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसका ग्राफ यहां पे आ गया। तो यहां से क्या हुआ, इसका ग्राफ यहां तक पहले यहां था, अब यहां पर है। तो जो ग्राफ की वैल्यूज है वो क्या हो रही है, बीच में टूट रहे हैं। आपका जो ग्राफ हो क्या रहा है, बीच में ब्रेक हो रहा है। इसलिए ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, हमेशा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। इसी प्रकार से बात करें अपन f(x) इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हमने बात की थी जब sin x होता है तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। लेकिन वहीं पर आप जब बात करोगे यहाँ पे 1/x की, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x कंटिन्यूअस में आता है, बट e⁻1/x क्या हो जाएगा, आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो ये आपका जो कंटिन्यूअस फंक्शन है उसका एक हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अपन बात करेंगे कंटिन्यूटी जो आपकी होगी उसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए जो क्वेश्चंस हमें मिलेंगे वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कैसे कंटिन्यूअस फंक्शंस के अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।